नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर सुश्रुत का ऋतुचर्या। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, है ना। तो काल को, सुश्रुत जी ने काल को भगवान स्वयंभू बोला है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर न आदि मध्य निधनो अत्र, समझ रहे हो। तो इसका क्या होता है, ना आदि होता है, ना मध्य होता है और ना अंत होता है। ठीक है, काल का कभी कब से शुरू हुआ है हमें भी नहीं पता। ठीक है, काल ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, कब तक काल चलेगा। ठीक है, तो काल को भगवान स्वयंभू बोला है, ना आदि मध्य निधनोत्र और रस व्यापत संपत्ति। ठीक है ना, मतलब ना उसका ये हो गया। फिर मधुरादि रसों की विकृति और संपत्ति, प्राणियों का जीवन मरण काल पे अधीन है। ठीक है ना, तो रस व्यापक संपत्ति, जैसे मान लो कोई जैसे वर्षा ऋतु में छोटे छोटे पौधे उगते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रस थोड़ा कम होता है। फिर वर्षा, शरद, फिर हेमंत में एकदम पूर्ण रस व्याप्त हो जाता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो वही है, काल की वजह से भी रस संपन्न होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं। उसके आगे बढ़ते हैं कि प्राणियों का जीवन मरण भी काल पे निर्भर है। उसके बाद है मधुर आदि 6 रसों की, है ना, मधुर आदि 6 रसों की विकृति, है ना, संपत्ति, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता है। काल बिल्कुल छोटे टाइम के, काल हमेशा चलता है, सब कुछ रुक जाएगा लेकिन काल नहीं रुकता है। प्राणियों का संकलन, सुख दुख के साथ संयोग करता है, प्राणियों का संहार करता है। ठीक है, प्राणियों का क्या करता है, संहार। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो, भगवान आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। तो भगवान सूर्य अपनी गति विशेष से, है ना, भगवान सूर्य की गति की वजह से क्या होता है, हमारी ऋतुएं, हमारा काल डिसाइड होता है। तो उसकी गति से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, ये सब क्या होता है, संवत्सर, ये सारे विभाग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो यूनिट है, अकार आदि लघु अक्षर के उच्चारण करते समय जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षी निमेष। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, अक्षी निमेष। ठीक है, 15 अक्षी निमेषों को मिला के एक काष्ठा बनती है। 30 काष्ठाओं को मिला के एक कला, और 20 कला और एक, है ना, कला और 20 कला तथा एक कला का 10वां हिस्सा मिलकर एक मुहूर्त बनता है। ठीक है, तो अभी ऐसे याद नहीं होगा, याद कराते हैं। देखो, इसको क्या याद करना है, नी का क मुआ। ठीक है, निकाक मुआ। तो निमेष, का से काष्ठा, क से कला, मुँह से मुहूर्त और आ से अहोरात्रि। ठीक है, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त और अहोरात्रि। फिर लिखना है हमको क में, कला में 20 1/10, है ना, 1/10, तो 20 1/10 बीच में लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, 30 दोनों साइड लिख दो। उसके बाद 15 15, 30 का आधा 15, तो 20 1/10, फिर ऊपर नीचे 30 30 और फिर 15 15। तो ये ऐसे करके क्या हो गया हमारे काल। तो कैसे देखेंगे, देखो, 15 निमेष में होता है एक काष्ठा, काष्ठा नीचे आ रहा है, 15 निमेष में एक काष्ठा। 30 काष्ठा में क्या होता है, एक कला। 20 का 10वां हिस्सा, 20 1/10 कला का मतलब होता है एक मुहूर्त। 30 मुहूर्त का मतलब होता है एक अहोरात्रि, और 15 अहोरात्रि मिला के एक पक्ष बनता है। ठीक है, एक पक्ष मतलब 15 दिन। और उसके बाद क्या है, 2 पक्ष मिला के एक मास बनता है। ठीक है, 2 पक्ष मतलब 15 दिन रात को मिला के एक मास बन जाएगा। 2 मास को मिला के एक ऋतु बनती है। ठीक है, 3 ऋतुओं को मिला के एक अयन बनता है, जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, ये उत्तरायण हो गया। और शिवग्री व सहे, वर्षा, शरद और हेमंत को मिला के क्या बनता है, दक्षिणायन। तो 3 ऋतुओं को मिला के अयन बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग संवत्सर। ठीक है, 5 संवत्सर को मिला के एक युग बनता है। ठीक है, संवत्सर का मतलब होता है एक, है ना, संवत्सर मतलब एक साल, एक संवत्सर एक साल। तो 5 संवत्सर मतलब 5 साल मिला के एक युग बनता है। ठीक है, तो आई होप ये याद हो गया होगा, निकाक मुआ। ठीक है, निकाक मुआ। उसके बाद 15 30 21 1/10, फिर 30, फिर 15। ठीक है, फिर ये आगे हम लोग ऐसे लर्न कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, है ना, अक्षी निमेष क्या है, सबसे छोटी यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीत किरणों, देखो, शीतांशु, अंशु मतलब किरणें, शीतांशु क्लेदयति उर्वी, है ना, ये सब। तो चंद्रमा अपनी क्लेद, चंद्रमा क्या करता है, शीत, है ना, अंशु मतलब चंद्रमा की किरणें क्या होती हैं, शीत अंशु मतलब चंद्रमा क्लेदयति, है ना। तो चंद्रमा क्लेद करता है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, सूर्य, है ना, सूर्य क्या करता है, सुखाता है। तो ये दोनों, चांद और सूरज, चंद्रमा और सूरज दोनों का आश्रय लेकर वायु क्या करती है, प्रजा का पालन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, प्रजा का पालन कौन करती है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग वायु। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो, काल चक्र के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, काल चक्र का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट हुआ किससे, अक्षी निमेष से, है ना, और फिर युग तक गया, फिर युग से अक्षी निमेष से। तो ऐसे एक काल चक्र बन जाता है। ठीक है, तो अयनों को मिलाकर एक वर्ष, ये सब अपन ने पढ़ा था ना, 5 संवत्सर को मिला के एक युग होता है। तो निमेष से लेके युग तक को क्या बोलते हैं, काल चक्र बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 6 ऋतुएं। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे क्या है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, निमित्त से, संचय, प्रकोप, प्रशमन, निमित्त से क्या क्या है ऋतुएं, वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रावृट।
ठीक है, इसमें नोटिस करो शिशिर नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग शिशिर को नहीं दिया है, ठीक है। संचय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से अगर हम ऋतु का भेद देखें तो उसमें शिशिर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, तो एक ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शी, तो इसकी ट्रिक क्या है, शी व ग्री व स हे, है ना, शिवग्री वस है, ये ट्रिक है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो ऊपर की जो तीन है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये उत्तरायण हो गया। वर्षा, शरद, हेमंत, ये हो गया दक्षिणायन, ठीक। अब उसके बाद देखो इसके त म शु न ई स, ठीक है। शिशिर में क्या आता है, तप, तपस्या। वसंत में मधु, माधव। ग्रीष्म में क्या मिलके बनता है, सूचि और शुक्र, ठीक है। वर्षा नभ, नभस से मिलके बनता है। शरद ईश, ऊर्ज, और स से सह, सहस से, ठीक है। तमशु न ई स, ठीक है, तमशु न ईस। उसके बाद ये और क्या क्या इसके देख सकते हैं नाम हम। शिशिर क्या क्या मिला के बनता है, माघ, फागुन। तो शिशिर मतलब सर, ठीक है। सर क्या करते हैं, हम लोगों को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। सर हमको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, देखो वसंत, तो संत क्या रहते हैं, है ना, वसंत। संत का मतलब चैन, बेचैन रहता है, ठीक है। बसंत में चैन, बेचैन रहता है, ठीक है। तो चैन, बेचैन। उसके बाद ग्रीष्म, देखो ग्रीष्म में ये वाला श है, तो ज्येष्ठ में भी ये श है और आषाढ़ में भी ये वाला श है। उसके बाद वर्षा, वर्षा में क्या है, वर्षा, तो सावन, भादो, है ना, ये तो बोलने की लैंग्वेज में ही होता है। वर्षा में क्या क्या आता है, सावन और भादो, ये दो को मिला के वर्षा बनती है। शरद, शरद मतलब देखो इसकी ट्रिक है, ट्रिक हमको बस याद करना है कैसे भी। तो शरद क्या है, आशिक है ना। शरद ऐसा लग रहा है ना लड़के का नाम है, तो आशिक। अश्विन और क से कार्तिक, ठीक है। शरद क्या है, आशिक। उसके बाद क्या है, हेमंत। हेमंत प्यूमा के शूज पहनता है, ठीक है। हेमंत प्यूमा, तो प से पौष और माँ से मार्गशीर्ष, ठीक। अब इसके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन ऋतुओं में कौन कौन से रसों की उत्पत्ति होती है। देखो शिशिर में तिक्त कीते हैं, तो अपन कैसे याद करेंगे, ती क टू आ ल म, ठीक है। तिक्त, कषाय, दोनों क से ही है, तो क से कषाय ले लिया और टू से कटु ले लिया। आ अम्ल, ल से लवण, म से मधुरी हो सकता है, ठीक है। ती कटु आलम, शिव, शिवग्री व स हे, टी कटु आलम, ठीक है। आई होप, ठीक है। तो थोड़ा सा बार बार पढ़ के ये टेबल याद हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं कि जैसे प्रावृत लिखा हुआ है ना, कि आषाढ़ और सावन को मिला के प्रावृत बनता है, ठीक है। तो इस वाले हम लोगों ने इस वाली जो ये सीक्वेंस है, इसमें हमने क्या बस मतलब वर्षा लिया है लेकिन प्रावृत नहीं लिया, तो प्रावृत समझो यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रावृत किससे मिलके बना है, देखो एक तो हमने ले लिया क्या, सावन ले लिया, है ना। वर्षा प्रावृत लगभग वर्षा से पहले का टाइम प्रावृत होता है, तो उसी में ही ले लेते हैं अभी तो सावन, ठीक है। उस सावन के साथ और क्या है, आषाढ़, एक पहले चले जाओ आषाढ़, ठीक है। अब फिर देखो जैसे मान लो अगर हमको शरद में देखना है, शरद में क्या आएगा, है ना, चय उपचय के अनुसार। तो शरद में क्या आएगा, एक तो हमने क्या ले लिया, खुद का, है ना, खुद का क्या ले लिया, एक तो कार्तिक ले लिया, ठीक है, कार्तिक। और एक हम क्या लेंगे, नीचे वाला, नीचे वाले का पहला लेंगे, मार्गशीर्ष। तो शरद में क्या आ जाएगा, कार्तिक और मार्गशीर्ष आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हेमंत का देख लेते हैं, चय उपचय के अनुसार। हेमंत में क्या आएगा, देखो अपना तो जैसे ये लाइन हमने खींच दी है, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर इनके लिए अलग रूल है और इसके लिए अलग रूल है, ठीक है। तो देखो हेमंत किसको मिला के बनेगा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। पहला तो हमने क्या ले लिया है, मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, सपोज ये कलर ले लिया, ठीक है। तो देखो हेमंत है, तो मैंने क्या बोला, इसके नीचे वाले अगर कोई भी है, जैसे वर्षा है, शरद है, हेमंत के लिए इनके क्या रूल होता है कि बाद वाला है ना नीचे वाला, तो हेमंत खुद का तो हमने ले लिया पौष, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ऊपर वाले का हमने पहला वाला लेंगे, माघ, ठीक है। तो माघ और पौष हो गया। शरद का कैसे बनाएंगे, इसका खुद का तो हम लेंगे बाद वाला, कार्तिक, और इसके जस्ट नीचे वाले का एक पहले वाला ले लेंगे। वर्षा का कैसे बनाएंगे, इसकी खुद की लाइन में तो ये भादो है ना, भाद्रपद हमने क्या ले लिया, पहले वाला ले लिया, ठीक है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, हाँ देखो। अब इसके बाद क्या है, भादो, तो वर्षा का भादो यहाँ से ले लिया और शरद का एक अश्विन ले लिया, तो ये भाद्रपद और अश्विन मिला के ये वर्षा के हो जाएंगे चय उपचय के अनुसार, ठीक है। अब ऊपर वाले रूल, ऊपर वाले के लिए क्या अप्लाई होता है, जैसे वसंत का मान लो, वसंत क्या है, ये ऊपर वाले तीन है, तो इनके लिए क्या रूल होता है, खुद की जो लेवल है इसमें पहला वाला लेंगे, चैत्र। इन सब में क्या ले रहे थे हम लोग, जैसे शरद के लिए कार्तिक और फिर मार्गशीर्ष, ठीक है। इसका खुद की लाइन में बाद वाला और इसमें पहले वाला। और इन तीनों के लिए क्या रूल अप्लाई होता है, वसंत में जैसे तो पहले वाला लेंगे हम, उसकी लाइन में तो चैत्र, और इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि ये ऊपर वाले तीन है, इसके लिए देखो नीचे वाले के लिए नीचे जाएंगे, ऊपर वाले के लिए हम ऊपर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वसंत में हम क्या लेंगे, चैत्र, एक तो पहले वाला, और इस ऊपर जाके यहाँ पे फागुन ले लेंगे, ठीक है। चैत्र और फागुन मिला के क्या बनाएंगे, वसंत, ठीक है। तो ये
आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये जो टेबल ये जो है वो चरक के लिए है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुश्रुत के लिए, ठीक है। जैसे वसंत का अगर पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे पहला ये चैत हो जाएगा और उसके बाद ऊपर वाले का हम बाद वाला लेंगे तो फागुन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, वर्षा दिया है ना। सुश्रुत में पूछा जाता है कि सुश्रुत में सबसे पहली ऋतु क्या है, वर्षा है। जैसे चरक में क्या है, हेमंत दिया है सबसे पहले, ठीक है। इसमें सबसे पहले वर्षा का वर्णन है। तो क्या है, देखो वर्षा में क्या होता है, तरुणी, तरुणी अल्पवीर्य। जैसे वर्षा में क्या होता है, जैसे जो ग्राउंड होते हैं जिसमें मिट्टी पड़ी होती है, वर्षा के बाद क्या होता है, छोटी छोटी घास उग जाती है उसमें, है ना। तो तरुण, छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, फूलों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो उग रहे होते हैं, थोड़े थोड़े आ जाते हैं, है ना। तो तरुण होते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, नए। और अल्प वीर्य वाले होते हैं, है ना। वीर्य अभी उसमें कम है क्योंकि वो नए हैं, तो अल्प वीर्य वाले होंगे और छोटे छोटे होते हैं। और प्रसन्ना, है ना, चारों तरफ क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, आप मतलब पानी की वजह से क्या होता है, अप्रसन्ना, मतलब पृथ्वी में जैसे कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो जाता है तो वो अप्रसन्न हो जाती है भूमि। और दूसरी एक और चीज़ क्या रखना है कि पित्त का संचय होता है, ठीक है। इस ऋतु में क्या होता है, पित्त का संचय होता है, ठीक है ना। तो वर्षा हो गया, क्योंकि शरद में प्रकोप होता है पित्त का, तो वर्षा एक पहले की ऋतु है तो इसमें पित्त का संचय है, तो ये लिखा हुआ है विदा होता है उसकी वजह से। अब हेमंत है, हेमंत क्या है, इसमें तो क्या था, अल्पवीर्य था, हेमंत इसके बाद है ना। हेमंत देखो, वर्षा के बाद क्या आया, शरद आया, और शरद के बाद हेमंत आई, ठीक है। तो अब तक तो एक ऋतु बीत गई, तो ये क्या हो गया, हेमंत में परिणत वीर्य हो जाता है ना। जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें वीर्य आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, ठीक है। जो भी औषधियाँ होती हैं तो परिणत वीर्य हो जाता है पहली बात तो हेमंत में, ठीक है। वर्षा के बाद शरद का टाइम मिल गया, हेमंत तक क्या हो जाता है, परिणत वीर्य हो जाता है। उसके बाद क्या है, बलवत्या हेमंत, तो बलवान हो जाता है, ठीक है। हेमंत में परिणत वीर्य और बलवान हो जाते हैं, किस वजह से, काल के परिणाम की वजह से, है ना। इतना वर्षा के बाद इतना टाइम बीत गया तो इतने में क्या हो जाता है, परिणत वीर्य और बलवंती हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है, देखो इसमें कफ का क्या होता है, संचय होता है, ठीक है। तो वैसे किसमें, वसंत में तो कफ का प्रकोप होता है, तो हेमंत में और शिशिर में दोनों में क्या होगा, कफ का संचय होगा। लास्ट में वसंत में सूर्य की किरणों से कफ पिघल जाता है तो उसकी वजह से प्रकोप होता है वसंत में। तो कफ का संचय क्या होगा, हेमंत में और शिशिर में होगा, ठीक है। तो हेमंत शिशिर में क्या होगा, कफ का संचय होगा। वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों की वजह से स्तब्ध होकर श्लेष्मिक रोग पैदा होते हैं। वसंत में क्या हो जाता है, कोप हो जाता है, सूर्य की वजह से कफ जो संचय हो रहा था वो पिघल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीष्म। देखो ग्रीष्म में क्या है, जो ये औषधियाँ और जल क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में सार रहित हो जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म को नींद आगे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सार रहित हो जाते हैं, पूरा सूर्य जो होता है वो उसको उसके औषधियों के सार को क्या कर लेता है, सोख लेता है ना, खींच लेता है। नी सारा और रुक्ष भी हो जाता है सूर्य की वजह से। अत्यंत क्या हो जाती है, लघवो, हल्की भी हो जाती हैं, ठीक है। बस ये लर्न करना है, इसमें सूर्य की गर्मी से होता है ये सब कुछ। और वायु का क्या होता है, संचय होता है। कैसे, आप बस प्रकोप याद रखो। देखो प्रकोप में क्या है, जैसे प्रकोप कैसे, देखो एक वसंत में कफ का प्रकोप होता है तो संचय किस ऋतु में होगा, हेमंत शिशिर में। और क्या याद रखोगे, वर्षा में क्या होता है, वात का प्रकोप, व से वर्षा व से वात का, तो संचय किस में होगा, ग्रीष्म में होगा, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि ग्रीष्म में क्या होता है, वायु का संचय होता है, क्योंकि वर्षा में क्या होने वाला है, प्रकोप होने वाला है। और शरद में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो वर्षा में क्या होगा, पित्त का संचय होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वसंत ऋतु ये हो गया। उसके बाद वायु का संचय किस में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। उसके नेक्स्ट आते हैं, देखो वाग्भट ने क्या बोला है, संचेत अपहा दोषा लभंते न उत्तरागता ते तु उत्तरासु गतिषु भवंती बलवत्तरा, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि वही वाली बात सुश्रुत ने भी बोली है। देखो वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म में ये समय संचित हो गया, तो आप बस प्रकोप याद रखो, ठीक है। कुपित कब कब होते हैं, शरद में पित्त कुपित होता है, वसंत में सूर्य की वजह से कफ प्रकुपित होता है, ठीक है। और प्रावृत, वर्षा या वर्षा की जगह यहाँ पे सुश्रुत ने प्रावृत बोलिया, वही वर्षा से गरजते हैं जब बादल, है ना, तब वो वाला जो टाइम होता है वो प्रावृत होता है, तो उसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, ठीक है। तो वर्षा ना मान के यहाँ पे प्रावृत लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 50 नंबर श्लोक पे। 50 नंबर श्लोक में क्या है, वही वाली बात है, ठीक है। स्वभाव से क्या होगा, अब जो भी ऋतु है जिसमें प्रकोप हो रहा था उसके नीचे वाली ऋतु ले लो, है ना। यही बस टेबल, मास्टर टेबल है ये। जैसे मान लो शरद में पित्त का प्रकोप हो रहा था तो क्या होगा, इसकी नीचे वाली ऋतु में ऑब्वियसली स्वभाव से क्या हो जाएगा, प्रकोप के बाद शमन हो जाएगा, ठीक है। वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा था तो शरद में वात का शमन हो जाएगा। और वसंत में कफ का प्रकोप हो रहा था तो ग्रीष्म इसके नीचे वाली ऋतु में शमन हो जाएगा। तो जिसमें भी ऋतु में प्रकोप है उसके जस्ट नीचे वाली ऋतु में क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक समरी देख लेते हैं। जैसे औषध के वीर्य का जो था, देखो वर्षा ऋतु में क्या था, औषध सबसे पहले वर्षा क्या था, तरुण थी, है ना, नई नई उगेगी पानी की वजह से, और अल्प वीर्य है, नई है। फिर उसके बाद क्या है, शरद, है ना, वर्षा के बाद शरद आता है तो मध्यम वीर्य हो जाएगी। और उसके बाद वर्षा, शरद और हेमंत, है ना, वर्षा शरद हेमंत में क्या हो जाएगी, परिणत वीर्य हो जाएगी। देखो ऐसे दिखते हैं कि सबसे पहले क्या था, वर्षा में नूतन,
शरद में मध्यम वीर्य है ना, अल्प वीर्य वर्षा में, मध्यम वीर्य इसमें, और हेमंत में परिपक्व वीर्य हो जाएगा। उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म में क्या है, गर्मी की वजह से निसार हो जाती है ना, औषधि निसार हो जाती है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रीष्म में क्या हो जाते हैं, निसार, लघु और रुक्ष हो जाती है सूर्य की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखो क्या है, तत्र पूर्वान्हे वसंतस्य लिंग। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वसंतस्य, देखो इसको क्या है, सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात के तीनों टाइम, ठीक है। इसको क्या किससे जोड़ा गया है कि ऋतुओं से जोड़ा गया है। तो देखो सुबह वसंत कैसी होती है, वसंत ऋतु जैसे सुबह होती है ना, एकदम सुहाना मौसम है ना, एकदम चिड़ियाएं चहचा रही हैं, वैसा ही वसंत का माहौल होता है। तो वो ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। वसंत मतलब पूर्वान। मध्याह्न गर्मी होती है, तो ग्रीष्म में भी बहुत गर्मी होती है, तो वो मध्याह्न हो गया। उसके बाद अपराह्न, अपराह्न मतलब कि दोपहर के बाद का टाइम, तो उसमें क्या होता है, प्रावृत समझ सकते हो, ठीक है। वैसा मौसम क्या हो गया, प्रावृत, ठीक है, प्रावृत ये ट है। उसके बाद क्या है, प्रदोष। अब उसके बाद इसमें आ जाते हैं हम रात वाले काल में, ठीक है। रात में एक तो नाइट का, जैसे ये रात है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडनाइट, ये रात का स्टार्टिंग की अवस्था और ये रात में अंत में अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अभी अभी यहाँ पे क्या था, वात का प्रकोप चल रहा था, अपराह्न में प्रावृत था, तो इसमें क्या हो जाएगी, वर्षा आ जाएगी। प्रावृत के बाद क्या थी, वर्षा, तो ये होगी वर्षा, रात का टाइम वर्षा। फिर उसके बाद क्या हो गई, मिड नाइट में शरद हो गई, पित्त का प्रकोप होता है ना, याद रखना, पित्त का प्रकोप रात में भी होता है, ठीक है। तो पित्त का प्रकोप रात हो गया, अर्धरात्रि को शरद मान लिया। और प्रत्यूष काल, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। प्रत्यूष काल मतलब ये वाला जो काल होता है ना, मॉर्निंग का जो 4 बजे के बाद का टाइम है ना, मॉर्निंग का जो टाइम है, ये रात चल रही है, रात का जो अंतिम जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यूष। और उसी को किससे रिलेट किया गया है, हेमंत से रिलेट किया, कि हेमंत ऋतु जैसा होता है प्रत्यूष काल, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे दिन के टाइम से उसको रिलेट किया है। उसके बाद है ऋतुओं की विकृति, है ना, किस वजह से होती है। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, है ना, कि सर्दियों में भी बारिश हो रही है ना, गर्मियों में भी बारिश हो रही है, सर्दियाँ लेट से आ रही हैं, है ना, सर्दियों में भी गर्मी पड़ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये अधर्म की वजह से होता है, ठीक है, अदृष्ट चीज़ों की वजह से। अदृष्ट है ना, जिसको जो देखा नहीं गया है किस कारण से, तो वो अधर्म मना है, अदृष्ट, ठीक है। तो ये देखो अदृष्टकारिता, अदृष्ट इसका क्या है, रीज़न है, ये सब ऋतुओं के व्यापक की वजह, विकृति की ये वजह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विकृत हुई, है ना। अब ये जो ऋतु विकृत हुई है, तो ऑब्वियसली औषधियाँ भी विकृत होंगी। तो विकृत हुई औषधियों तथा जल के सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। विकृत औषधियाँ, विकृत जल, ये का सेवन करने से रोगों का प्रादुर्भाव होगा, और मरक होगा, मरक, ठीक है। ये सुश्रुत में जनपदोध्वंस को मरक बोला है, ठीक है। तो जल तो सभी लोग पीते हैं, वो भी डेली पीते हैं, ठीक है, जल ही जीवन है। तो जल अगर दूषित हो गया तो भी मरक हो जाएगा, है ना। औषधियाँ दूषित हो गई तो जनपदोध्वंस मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग मरक होगा, ठीक है। तो चरक जनपदोध्वंस बोलते हैं, उसी चीज़ को सुश्रुत मरक कहते हैं, और भेल इस चीज़ को क्या कहते हैं, जनमार कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम जैसे चरक में था बज देह का, है ना, जनपदोध्वंस किस वजह से होता है, वात की वजह से, जल की वजह से, देश की वजह से और काल की वजह से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, बल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, जनपदोध्वंस के चरक के कारण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए, मान लो जनपदोध्वंस आ ही गया है, तो पहली चीज़ क्या बोलिए, स्थान का परित्याग, ठीक है। जनपदोध्वंस है तो स्थान को छोड़ दो, ठीक है। और शांति का, जैसे जानवर हैं, अगर मान लो किस कोई जगह नष्ट हो गई है, उनका घर नष्ट हो गया है, पूरा एक साथ पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह वो लोग बस जाते हैं। तो वैसे ही है ना, स्थान का परित्याग करना है, शांति कर्म का करना है। अब पूरा वर्ल्ड ही अगर जनपदोध्वंस हो गया है ना, और जनपदोध्वंस को इन्होंने मरक बोला है, तो अगर पूरे वर्ल्ड का ही हो गया तो फिर हम देखो ना, दूसरी धरती ढूंढनी पड़ेगी फिर हमको। इसीलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के भी जो भी कारण है उससे बचना चाहिए, ठीक है। कोई भी जैसे पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल भी एक कारण है ना। तो स्थान का परित्याग करना पड़ेगा, शांति कर्म करो, ठीक है ना, प्रायश्चित करो, अपनी गलतियों को मानो और उनको सुधारो, ठीक है। तो ये सब क्या है, जनपदोध्वंस की चिकित्सा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु देखो अब क्या बता रहे हैं, ये कौन कौन से उस ऋतु में पेड़ पौधे होते हैं, वायु कैसी चलती है, ये सब अपन जानेंगे, और किस दिशा की वायु चलती है। तो हेमंत ऋतु में चलती है उत्तर दिशा की ठंडी वायु, उत्तर दिशा की ठंडी वायु, ठीक है। तो हे यू, ठीक है, हेमंत यू से उत्तर दिशा, ठीक है। हेमंत में उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है, हे यू बोलते हैं ना, हे यू कम य, तो हेमंत यू से उत्तर दिशा की वायु, ये याद हो गया। दूसरा, हेमंत को हम लोग तुषार भी कहते हैं ना, हेमंत में क्या होता है, हिमपात होता है, बर्फ़ गिरती है, ठीक है। और इसमें जलाशय वगैरह सब बर्फ़ से ढक जाते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है ना। जानवर एक बार देख लो बस, काक, गेंडा, माहिश, है ना, भेड़, हस्ती, ये सब क्या करते हैं, मद से दर्पित रहते हैं, मदोन्मत्त रहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है कि वृक्ष कौन कौन से होते हैं, आयुर्वेद के लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो लोध्र, प्रियंगु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कषाय रस होता है इसका, प्रियंगु, पुन्नाग, है ना, नागकेशक, ये सारे वृक्ष क्या होते हैं, पुष्पित होते हैं, किस में, हेमंत ऋतु में, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं शिशिर ऋतु में। ऑब्वियसली शिशिर में क्या होता है, शीत अधिक होता है, दिशाएं वायु वर्षा है ना, वर्षा से व्याकुल होती है। ठंडी वाली भी तो वर्षा होती है ना, तो वो क्या करती है, थोड़ी सी वर्षा होती है वो ठंड को और बढ़ा देती है, तो वही है ना वर्षा से व्याकुल, वो वाली जो वर्षा है तो उससे व्याकुल रहती है। शेष लक्षण कैसे रहते हैं, हेमंत। चरक ने भी यही बोला था कि हेमंत और शिशिर के सेम लक्षण है, ठीक है, जिसका बुद्धिमान स्वयं ज्ञान कर लेना। उसके बाद क्या है, वसंत ऋतु। वसंत में जैसे बीड़ी, बीड़ी मतलब बसंत में कहाँ की वायु आती है, दक्षिण दिशा की आती है, ठीक है, हे यू और ये क्या है, बीड़ी है ना, बीड़ी होती है, तो बसंत में क्या है, दक्षिण दिशा की वायु। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ये आपको संस्कृत का श्लोक ही याद रखना है, ठीक है। कामी जनन आनंद, ठीक है, जननो अनंग दीपनः दाम्पत्य है ना, मान विदुरो, ठीक है। तो अंकित मतलब से गिरी चंदन चढ़ी हुई चमेली मालती लताओं का आलिंगन करना चाहिए, कामी जनों को आनंद देने वाली होती है, अनंग मतलब कामदेव को दीप्त करने वाली होती है, ठीक है। और स्त्री पुरुष के परस्पर मान का भेदक मलेगिरी की दक्षिण वायु चलती है, ठीक है। तो वसंत में दक्षिण दिशा की वायु चलती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते तो ये संस्कृत में कामी जनन है ना, वसंत में कामी जनन आनंद जननो अनंग दीपन, ठीक है, ये दंपत्य और मान विद्रोह। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में क्या है, नैऋत्य दिशा की वायु चलती है ना, ग्रीष्म में ग्रह र आ रहा है, नैऋत्य में भी र आ रहा है, ठीक है, तो ग्रीष्म में नैऋत्य दिशा की वायु चलती है। तो नैऋत्य दिशा जो होती है वो कष्टदायक पवन चलती है, कष्टदायक पवन होती है, और पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है, ऑब्वियसली गर्मी है ना। अल्प प्रवाह के कारण नदियाँ पतली हो जाती हैं, चारों दिशाएं प्रज्वलित, इतनी गर्मी होती है सूरज की कि चारों दिशाएं कैसे लगती है कि प्रज्वलित आग जैसी लगी हुई है ना। और बारिश में क्या होता है, चकवी का जोड़ा पानी की खोज में भ्रांत होके घूमने लगते हैं, ठीक है, तो चकवी का जोड़ा भ्रांत हो जाता है। इवन इंसान को भी पानी प्यास ज़्यादा लगती है ना। हरे जल पीने के लिए व्याकुल रहते हैं, छोटे छोटे वृक्ष तृण लताएं ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गर्मी में सब सूख जाते हैं पेड़ पौधे, है ना, तो पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, पश्चिम वायु है ना। पश्चिम दिशा की वायु क्या होती है, इसमें हमको क्या याद रखना है कि पृथ्वी कैसी हो जाती है, कोमल श्याम रंग की घास से व्याप्त हो जाती है ना। प्रावृत मतलब अब थोड़ी थोड़ी वर्षा है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पृथ्वी कैसी हो जाएगी, कोमल कोमल, और घास घास उगने लगेगी थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और शक्रगोप है ना, इंद्रबहुटी जो होती है इंद्रवधु, तो वो शक्रगोप लाल कलर की है ना, तो वो निकल जाती है अचानक से, क्योंकि उनके बिलों में जैसे ये है इंद्रबहुटी से उज्जवल हो जाता है, वो क्या करती है, पानी घुस जाता है उनके उसमें, तो वो निकल आती हैं, बाहर निकल आती है पानी से, ठीक है। उसके बाद इसमें पेड़ कौन कौन से हैं, एक तो कदम्ब है, एक नीप है, कुटज है, सर्ज है, और केतकी, ठीक है, केतकी सर्ज कुटज नीप और कदम, ठीक। बारिश ने अभी कदम ही रखा है प्रावृत में, तो कदम है ना, नीप कुटज सर्ज और केतकी। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्षा। वर्षा में क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, बहुसस्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी, बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ ये सब उग जाते हैं, है ना। पहले उसमें क्या था, थोड़ी थोड़ी क्या हो रहा था, शाम रंग से क्या हो रहा था, घास से व्याप्त हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, प्रॉपर शस्य है ना, शस्य मतलब फसल जो होती है वो उग जाती है, शोभित हो जाते हैं उससे। और अर्क ग्रहम नभम है ना, नभ है ना, नभ की, तो जो सूरज है ना, अर्क मतलब सूरज, तो वो उसको कौन ढक लेता है ना, उसको बादल ढक लेते हैं, है ना। नभ 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 के पीछे क्या हो जाता है, ढक जाता है, नभ आसमान के पीछे छुप जाता है, कौन, अर्क सूरज, ठीक है। ऑब्वियसली अंधेरा हो जाता है बारिश के टाइम में। शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या अपन को याद रखना है कि हंसों के इधर उधर चलने से, ठीक है, आकाश श्वेत बादलों से स्वच्छ दिखाई देता है ना। वर्षा गई, अब क्या होगा, बादल हट गए, आसमान एकदम साफ दिखाई देगा। हंसों के इधर उधर चलने से, है ना, उनके कंधों से घटित कमलों से सरोवर शोभायमान हो जाते हैं। और उसके बाद ऊंचे नीचे समान। पृथ्वी में लेकिन थोड़ी कीचड़ अभी भी बची है, पूरी तरीके से पानी सूखा नहीं है ना, सूखी द्रुम से, है ना, तो द्रुम मतलब क्या होता है, वाल्मीकि जो चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं वो उन सब से व्याप्त रहता है ना। और तथा क्या क्या उसमें शोभित किस किस से रहता है, झिंडी सतोना है ना, गुलदुपरी आकाश और विजयसार याद रखो, ठीक है, विजयसार से क्या होता है, शोभित रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं ना, मतलब क्या लिखा है, रोग उत्पन्न होने के पूर्व, हाँ मतलब अपन को चिकित्सा क्या होता है, स्वस्थ मतलब आयुर्वेद क्या करता है, स्वस्थ का भी ध्यान रखता है, और रोग अगर हो जाए तो रोग की भी चिकित्सा करता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते हैं, बसंत ऋतु में क्या होता है, वमनादि विधि से कफ का हरण कर लेते हैं, है ना। तो कफ का हरण किससे करेंगे, वमनादि से। शरद ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त कारण, है ना, पित्त की सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है, विरेचन। तो विरेचन पित्त का प्रकोप किस ऋतु, जिस ऋतु में प्रकोप है ना उसी में करेंगे। तो शरद में पित्त का प्रकोप होता है तो उसको पहले ही निकाल दो जब प्रकोप हो रहा है। बसंत में कफ का प्रकोप होता है तो उसको निकाल दो। वर्षा में व से वर्षा, व से वात बताया था, वर्षा में वात का प्रकोप होता है तो स्नेहपान बस्ती आदि उपायों से वात का संशमन कर देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप जाके सर्च कर सकते हो, और अगर आपको जैसे मान लो जूम से क्लास लेनी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईमेल आईडी। तो स्टे ट्यून्ड। अष्टांग हृदय पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।